जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का भूगोल का मॉडल प्रश्न पत्र का सेट 1 देखेंगे। इसके पहले हमने 2 सेट हिस्ट्री का और ये एक तीसरा सेट हो जाएगा। भूगोल का ये पहला सेट होगा, यानी तीनों 3 सेट हो गए अभी तक। और मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। मॉडल सेट का प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा। तो आप लोग हर एक मॉडल सेट को हफ्ता में यानी कि सप्ताह में कम से कम एक बार रिवीजन में ज़रूर लीजिएगा। जब तक आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम ना आ जाए, आप लोगों को प्लेलिस्ट पे जाना है और जितने भी मॉडल सेट वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे सबको एक एक बार रिवीजन में लेना है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, जैसे आपका हिस्ट्री है तो उसका मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3, मॉडल सेट 4, मॉडल सेट 5, जितना भी होगा हर एक सेट को आपको हफ्ता में एक बार ज़रूर देखना है। ठीक है, जितने भी विषय होंगे सबका एक प्लेलिस्ट बना दिया जा रहा है, सभी वहीं पे रहेगा, आप लोगों को वहाँ से करते जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या आज का पहला सवाल। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है और आप लोगों के जो है नंबर पे दिए गए नंबर पे भी संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भूभाग से है, नाशपाती से है, नारंगी से है, सेब से है। सिंपल में आपको बताना है कि जो पृथ्वी का आकार है वो किसके जैसा दिखता है, तो नारंगी के जैसा दिखता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? अब ये जो कथन है ये रिचर्ड हॉटसॉन का है। ऑप्शन ख इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? यानी कौन सा ऐसा विद्वान था जिसने भूगोल का प्रयोग पहली बार किया था? तो इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर ग इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर घ, जेम्स जीन्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ, बिग बैंग का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष जो मापने की इकाई होती है वो खगोलीय दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष में किसको मापते हैं? तो खगोलीय दूरी को मापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 7 में। कहा जा रहा है आपसे कि वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो इसमें जो है 8 ग्रह हैं। पहले 9 था, फिर 9 से घटा करके 8 हुआ, जिसमें प्लूटो को हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कहा जा रहा है कि भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, तो वह कौन सा बिंदु होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख, अधिकेंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? तो सुनामी से जो सर्वाधिक क्षति होगी वो कौन से क्षेत्र में होगी ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, स्थल के आंतरिक भाग में। कहाँ होती है? स्थल के आंतरिक भाग में। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। कहा जा रहा है कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूपृष्ठ जो होता है ना उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो गर्भ नहीं होगा, यहाँ पे गर्भ होगा। ठीक है, याद रखिएगा, भूगर्भ। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था? राइट आंसर होगा अल्फ्रेड वेगनर ने। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? अब यहाँ पर आपको सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण आपको देना है। यहाँ पे हो जाएगा फ्यूजीयामा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर जो महासागर होगा वो हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो मैंने जैसा कहा है आप लोग वैसा बस कीजिए, कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रकार का आप लोग को कॉपी में उतारने का भी जरूरत नहीं। बस हर वीक हफ्ता में एक बार हर एक वीडियो को रिवीजन करते जाइए। ठीक है, सेट वाइज बना देंगे, बस उतना ही कर लोगे आप तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों का ऐसे ही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्य कितने प्लेटों में विभक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 7 प्लेटों में।
देखिए क्यों होता यह है ना कि अगर हम चैप्टर वाइज भी वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड नहीं हो रहा है, चैप्टर वाइज भी आपका वीडियो अपलोड हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ना इस मॉडल पेपर की जिसमें 40-40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और हर एक चैप्टर से होते हैं। इसीलिए कहा जाता है आपसे कि हर एक वीडियो को सप्ताह में एक बार जरूर देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है। तो अब ये जो हिमालय पर्वत है इसकी उत्पत्ति हुई है टेथिस सागर के निक्षेपण से हुआ था। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कहा जा रहा है कि चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, तो चूना पत्थर जो उदाहरण है वो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। तो खनिज तेल जो पाया जाता है वो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब ये जो भूस्खलन होता है वो कहाँ पे सामान्यतः देखने को मिलता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलता है भूस्खलन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। अब यहाँ पे जो अनुक्रमिक प्रक्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी अपर्दन। ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर आता है 21 में। कहा जा रहा है कि वायुमंडल में कुल द्रव्यमान 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका 32 किलोमीटर। ऑप्शन ख। नेक्स्ट है आपका वायुयान सामान्यतः किस मंडल में गमन करती है। अब ये जो वायुयान उड़ती है वो कौन से मंडल में होती है, तो क्षोभ मंडल में उड़ती है। क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है, यानी कि कितने ऊपर जाओगे कि 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, यही आपको यहाँ पे बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 165। जब आप 165 मीटर ऊपर जाओगे ना तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो है आपका कम हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। यानी कि कौन सा गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में हमें आप लोग कमेंट कर कर बताइए कि ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है वायुमंडल में। अगला सवाल है हमारा कि वह वायुमंडल परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या कहलाता है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क समताप मंडल। नेक्स्ट है आपका किस मंडल में सभी मौसमी प्रक्रियाएं घटित होती है। तो ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें सभी मौसमी प्रक्रियाएं होती है, तो ऑप्शन क यानी कि क्षोभ मंडल में। किस मंडल में रेडियो तरंगें वापस लौटती है, ये आपको बतानी है। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ये जो है आपका यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर होता है आयन मंडल। क्या होता है, आयन मंडल। आप लोग लिख लेना कॉपी में, ठीक है इसको। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है। तो इसको जो हम लोग कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन ख निरपेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट है आपका धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है। तो धूम का जो कोहरा बनेगा वो कहाँ बनेगा, ऑप्शन घ बनेगा औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ कारखाने ज़्यादा होंगे वहाँ धूम कोहरा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए कहा जा रहा है इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है। तो कौन सा बादल, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया था। तो ऑप्शन क पक्षाप बादल, है ना। ये सब आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका सहवनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है। तो सहवनीय वर्षा जो होगी वो विषुवतीय क्षेत्र में ज़्यादा होती है, याद रखना है। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मानव के लिए वायुमंडल का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो हो जाएगा आपका जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव गैस में बदल जाता है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है ये आपको बतानी है। तो वाष्पीकरण, है ना। जल गैस में बदला यानी कि वाष्प बना, तो वाष्पीकरण। चक्रवर्तीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है। तो चक्रवर्तीय वर्षा जो होगी वो तटीय क्षेत्रों में अधिक होती है। नेक्स्ट है 35 में देखेंगे भूमध्य सागर वर्षा सामान्यतः होती है। तो भूमध्य सागर वर्षा जो होगी वो होती है आपका 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है जब जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो महत्वपूर्ण है सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को कब पारित किया गया। तो इसको जो पारित किया गया था वो पारित किया गया 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट है जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। अगला सवाल और आखिरी सवाल है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था।
ये जो सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हमारे वीडियोस को सपोर्ट किया था पुष्पा कुमारी ने देवघर से, सिमरन नाज ने बोकारो से, उसके बाद सपोर्ट किया है अंकित ने गोड्डा से, A2Z गेमर गढ़वा से और किस्मत बाबू बिरला से। यदि आप भी हमें, हमारे चैनल और हमारे वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपना ज़िला का नाम जरूर टाइप करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।